हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आई होप कि अच्छे होंगे और सुखी होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि पूरे भारत में हर अदालतों में लाखों लाखों मुकदमे पेंडिंग हैं। इतने मुकदमे पेंडिंग हैं कि बहुत ही समस्याओं का सामना न्यायपालिका को करना पड़ रहा है। ये मान के चलिए कि अगर छोटा से छोटा भी कोई विवाद हो रहा है इस समय, तो तुरंत लोग मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। मतलब कि छोटे मुकदमे को 10 से 15 साल तक खींचा जाता है। मतलब बहुत ही छोटा छोटा मुकदमा होता है, उसको 10-15 साल तक लोग खींचते हैं। बहुत ही इस तरह की समस्याओं का सामना हो रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर न्याय मिलने से पहले व्यक्ति अगर थक हार के टूट जाता है, गिर जाता है, तो क्या आप कह सकते हैं कि वह व्यक्ति न्याय मिला है उसको। एक छोटे से मुकदमे में मान लीजिए कोई मुकदमा 323 आईपीसी में है। 323 आईपीसी में अगर कोई मुकदमा है और वो अगर 20 साल चल जाए, तो बताइए कि जो वादी मुकदमा होगा, जो चोटहिल है, उसको क्या लाभ मिला इस मुकदमे से। इतने में तो उसका कितने रुपए खर्च हो गया होगा, 10-20 हजार रुपए तक का खर्च हो गया होगा। और जो अभियुक्त है उसका भी, अगर बेचारे का एक बार जमानत के बाद वारंट हो गया तो वह जेल चला जाएगा। एक छोटे से विवाद में एक थप्पड़ अगर मारपीट हो गई है तो 323 के मुकदमे में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि मुकदमे को जल्दी से जल्दी निस्तारित कैसे किया जा सकता है। अगर आपके खिलाफ कोई मुकदमा है तो खत्म कैसे करवाएं, आज का क्वेश्चन, हमारा प्रश्न जो है यही है कि कोई मुकदमा आपके खिलाफ अगर लंबित है तो उसको कैसे खत्म किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स, हम एक एक टॉपिक को अध्ययन करते हुए जाएंगे। करीब 7-8 टॉपिक बताएंगे और लास्ट वाली टॉपिक में आपको इतना अच्छा बताएंगे कि आप सारे मुकदमे तुरंत निस्तारण करवा देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले दस्तावेज की बात आती है। नंबर 1 पे अगर बात की जाए तो डॉक्यूमेंट फ्रेंड्स, जैसा कि लोग मुकदमा जल्दी जल्दी में करवा देते हैं। अब मुकदमा करवाने के बाद होता यूँ है कि किसी का नाम गलत हो जाता है, किसी का पता गलत हो जाता है, किसी का कुछ गलत हो जाता है। तो ऐसे में उसको करेक्शन करने, मान लीजिए सिविल का कोई मुकदमा है, अब सिविल के मुकदमे में वादी का नाम आपने गलत करवा दिया है या फिर कोई प्रतिवादी का नाम गलत करवा दिया है, तो ऐसे में उस व्यक्ति के खिलाफ तो कार्रवाई की नहीं जा सकती है। इसलिए उसको संशोधन करना पड़ेगा, फिर डेट पे डेट बढ़ती है। इसी तरह मुकदमे लंबित होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जो भी मुकदमा करवा रहे हैं, एक अच्छे डॉक्यूमेंट के साथ शुरू करवाएं। मतलब एक ठोस डॉक्यूमेंट होना चाहिए ताकि बाद में किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। जैसे जरूर दस्तावेज, प्रमाण पत्र, सबूत इत्यादि की पूरा बाकायदा फिनिश डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब दूसरी बात करेंगे, अनावश्यक मुकदमा, बेवजह, जैसे कि लोग छोटी छोटी बातों में अचानक गुस्सा में आकर ढिसुम ढिसुम हो गया, उसके बाद मुकदमा करवा दे रहे हैं। अरे फ्रेंड्स, इस मुकदमा कराने से किसी को ऊंचा नीचा दिखाने से कुछ नहीं होगा। आप यहाँ पर अभी जैसे मारपीट हो गई, अब यहाँ पर हल्की पिट्टी मारपीट हो गई, तो स्टेज का आप उसका पैर नहीं छू के भैया गलती हो गई माफ कर दो, नहीं करेंगे। और वहाँ पर जाकर साहब का, चपरासी का, वकील साहब का पैर छुएंगे, जाते नमस्कार करेंगे, ये ठीक नहीं है। अगर मामला छोटा मोटा है तो यहीं पर हाथ गोड़ जोड़ करके वादी परिवादी से मुकदमा को समाप्त करवा लीजिए। बेवजह का अनावश्यक मुकदमा मत करिए, नहीं तो आप न घर के होंगे न घाट के होंगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। और तीसरी बात अगर बात की जाए तो पेशी, फ्रेंड्स, प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होना चाहिए। ये नहीं कि आज तारीख है तो गैर हाजिरी दे दे, नहीं। अगर आप उपस्थित हैं तो तारीख पेशी पर जरूर जाएं। और वहां पर जाने के बाद चाहे कोर्ट में गवाही हो, जीरे हो या जमानत करवाना हो, सम्मन कुछ भी कराना है, तो आप तुरंत जो है क्या करें, पेशी जरूर से जरूर करवाएं। एक भी पेशी छोड़े मत, मुकदमा जल्दी नहीं त्वरित निस्तारण। ये नहीं कि आज पेशी दरखास्त डाल दिए, पेंडिंग करें, खींच रहे बेवजह। क्यों खींच रहे हो आप? आपका नुकसान हो रहा है। और दोस्तों, चौथी बात करें मीडिएशन की, चौथे नंबर पर समझौता।
फ्रेंड्स, अगर मामला छोटा मोटा है, बहुत ही गंभीर अपराध नहीं है, तो उस मुकदमे को मध्यस्थता सुलह केंद्र में जाकर के खत्म करवा लीजिए। पति पत्नी के विवाद हैं, इसको तो चलाना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। चाहे आप साथ रहना चाहें, चाहे साथ न रहना चाहें, उस स्थिति में आप एक दूसरे से अलग हों चाहे एक हो, आप तुरंत उसको निस्तारित करवा लीजिए। इससे आपको कुछ लाभ नहीं मिलेगा सिवाय टाइम वेस्ट के। और इन सब से आगे एक आते हैं अनुभवी वकील। आप जिस भी अधिवक्ता को कर रहे हैं, एक अनुभवी और अच्छा वकील आपका होना चाहिए। केस को स्टडी करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आम घास कुछ भी लिख रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, चलता है, चलते जाओ, डेट पे डेट नहीं। अगर आप एक अच्छे से वकील चुनेंगे तो प्रयास करेंगे कि हर तारीख को कोर्ट में पेशी करवाई जाए। इससे केस का निपटारण जल्दी होगा। और दोस्तों, अगर आखिरी बात करें तो अपील की। अपील, मान लीजिए कोई मुकदमे का निस्तारण हो गया तो बेवजह की अपील मत करें। इससे क्या होगा, मुकदमा कोर्टों पर बोझ लदेगा। अगर आपको अपील का अधिकार मिला है तो सही अपील करें। अगर लगता है कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है तभी आप अपील करें, अन्यथा बेवजह की अपील दायर करने से मुकदमा लंबा चलता है। जैसे मैं इसको उदाहरण के माध्यम से आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं। जैसे अपील हो गई, अब देखिए, मान लीजिए कोई आपने परिवाद दाखिल किया कोर्ट में, परिवाद दाखिल किया और वह उसमें तलबी हो गई। क्या हो गई? तलबी हो गई। अब तलबी हो गई तो अभियुक्त पक्ष को एक मिलता है कि रिवीजन करने का, रिवीजन। अब वो तलबी आदेश के खिलाफ चला गया रिवीजन लेकर। अब रिवीजन कम से कम 2 साल, 1 साल, 3 साल, इसी तरह डेट पे डेट लटकाया जाता है कि इसमें कोई कार्रवाई ना होने पाए। और लास्ट में क्या होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बहाल किया जाता है। इस आदेश में कोई त्रुटि नहीं है, इसलिए मुकदमे को आगे बढ़ाया जाए। मतलब कि कुछ नहीं हुआ, 2-3 साल लटका करके फिर मामला वहीं आ गया, तलबी पर आदेश हो, फिर वही सम्मान उठे। इसलिए इस तरह के अनावश्यक मुकदमे को दूरी बना करें। अपील। अब देखिए लास्ट में दोस्तों निष्कर्ष क्या निकलता है। लंबे मुकदमे से बचने का सिर्फ रास्ता है, सही दस्तावेज होना चाहिए आपके पास। आप समय पर कोर्ट पर हाजिर हो और हो सके तो समझौते से मुकदमे को खत्म कराने का प्रयास करें। दोस्तों, अगर न्याय सही समय पर मिलेगा तभी आपको उस न्याय का महत्व समझ में आएगा। सही अगर रणनीति अपनाई जाए तो जो भी मुकदमे सालों साल लंबे रहते हैं वह त्वरित निस्तारण से खत्म किया जा सकता है। इसके लिए आपको कोई हाई कोर्ट से त्वरित निस्तारण लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास तमाम सारे ऑप्शन हैं जिसके माध्यम से आप किसी भी मुकदमे को जल्द से जल्द खत्म करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप इस बात को फॉलो करेंगे और अपने मुकदमे को जल्द से जल्द खत्म कराने का प्रयास करें, जिससे न्यायपालिका पर बोझ ना बने। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो फिलहाल इतना ही। अगर आपको कानून से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको कानून से सारी जानकारियां प्रोवाइड की जाएंगी। नमस्कार।